सी अंडों का फुल ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर। अभी मैं आपको इसका चलाने का तरीका बताता हूँ। ये AC DC दोनों सिस्टम है। इसके अंदर 2 सिस्टम DC के लगे हुए हैं और 1 सिस्टम AC का लगा हुआ है। ये पहला कंट्रोलर है इसका बिजली का है, ये दूसरा कंट्रोलर है इसका बैटरी का है, और इसके साथ तीसरा कनेक्शन ये हमने दिया हुआ है 12 कन्वर्ट 220। इस मशीन के अंदर 3 सिस्टम लगे हुए हैं, मतलब 2 DC 1 AC। एक सिस्टम इसका ये है DC का। अगर कभी ऐसा होता है कि ये कंट्रोलर ख़राब हो जाता है तो आप इसको मैनुअली डायरेक्ट बैटरी में भी इसको आप लगा सकते हैं। इसके अंदर हीटर वगैरह लगा हुआ है बैटरी का, तो आप उसके ऊपर भी इसको चला सकते हैं। अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मशीन का बिजली वाला स्विच है। ये मशीन का बिजली वाला स्विच है, ये हमने लगाना है कंट्रोलर के अंदर। ये कंट्रोलर के अंदर हमने लगा दिया, मशीन हमारी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब कंट्रोलर के अंदर से भी एक वायर निकल रही है। देखिए, कंट्रोलर के अंदर से ये वायर है, ये मैं आपको पूरी वायर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कंट्रोलर के अंदर से ये वायर निकल रही है। ठीक है, ये वायर हमने लगानी है डायरेक्ट 220 में, इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये डायरेक्ट हमने 220 में लगानी है। और कंट्रोलर के जो पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्मिनल होते हैं, ये देखिए, ये कंट्रोलर के पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्मिनल हैं। ये हमने लगा दिया डायरेक्ट बैटरी में। ये देखें, ये हमने लगा दिया डायरेक्ट बैटरी में। इस टाइम कंट्रोलर ऑफ है, मतलब ये इस टाइम मशीन बिजली के ऊपर चल रही है। इसके अंदर ऑटो शिफ्टर लगा हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब लाइट चली जाएगी। ये देखें, इस टाइम हमने कंट्रोलर की तारें बैटरी में लगा दी, ये मशीन का प्लग कंट्रोलर में लगा दिया, और जो कंट्रोलर से वायर निकल रही थी वो हमने लगा दी डायरेक्ट 220 में। इस टाइम ये मशीन बिजली के ऊपर चल रही है। अब मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ बैटरी के ऊपर, मतलब कि ये बैटरी के ऊपर किस तरह चलेगी ये मतलब मशीन। ये देखिए, हमने ये सिंपल इसका ये प्लग निकाल दिया, ये हमारा कंट्रोलर ऑन हो गया, ये मशीन स्टार्ट होगी बैटरी के ऊपर। ठीक है, इस टाइम ये मशीन स्टार्ट होगी बैटरी के ऊपर। अब हम ये दोबारा जब इसका ये कनेक्शन लगाएंगे, ये हम स्विच लगाएंगे, ये देखिए हमने स्विच लगाया, कंट्रोलर ऑफ हो गया ऑटोमेटिक, ये मशीन शिफ्ट होगी बिजली के ऊपर। ये इसके अंदर ऑटो शिफ्टर लगा हुआ है, जैसी लाइट चली जाएगी ये ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा कंट्रोलर के ऊपर, मतलब बैटरी के ऊपर। ये देखिए, ये कंट्रोलर है। अभी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमने ये प्लग हम जब निकालेंगे बिजली से, ये समझे आप, ये लाइट चली गई। ये जब लाइट जाएगी ये 1 सेकंड के लिए ऑफ होगा, उसके बाद ये मशीन दोबारा ऑन हो जाएगी। ये जब लाइट वापस आएगी, ये देखिए, ये लाइट वापस आ गई, कंट्रोलर ऑटोमेटिक ऑफ हो गया, मशीन हमारी चल ऑन हालत में। ये देखिए, ये इसका सिस्टम है। अगर ये कंट्रोलर इन केस ख़राब हो जाता है, आपने अंडे रखे हुए मशीन के अंदर और कंट्रोलर ख़राब हो गया, इसके अंदर कोई फॉल्ट आ गया है, तो आप ये डायरेक्ट ये जो 2 तारें हैं इसको आप बैटरी के अंदर लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा बैटरी के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर फिर आपको कोई कंट्रोलर वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा बैटरी के ऊपर। ये इसके अंदर 3 कनेक्शन लगे हुए हैं, एक बिजली का, एक बैटरी का और एक DC का। मतलब ये भी बैटरी का कनेक्शन है, लेकिन ये ऑटोमेटिक UPS का हमने इसके ऊपर सिस्टम लगा दिया है। इसके अंदर रिले वगैरह लगाए हुए कि ये UPS का काम करती है। अच्छा, इस कनेक्शन के अंदर हमारी ऑटोमेटिक रोलिंग ट्रे वगैरह हर चीज़ काम करती है कंट्रोलर के ऊपर। और जो ये DC का सिस्टम है, इसके ऊपर हमारी रोलिंग ट्रे काम नहीं करती, सिर्फ हीट काम करती है। मतलब 37.5 या 8 पर जाके हीट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, जिसकी वजह से अंडे ख़राब नहीं होंगे। मतलब ऐसा होता है कि कभी मशीन बंद हो जाती है, अंडे ख़राब हो जाते हैं, तो उसमें ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। मतलब अगर आपका कंट्रोलर ख़राब हो गया तो आप डायरेक्ट इसको 12 वाट की बैटरी में लगा दें या सोलर प्लेट में लगा दें, तो ये डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगी बैटरी के ऊपर। ठीक है, इसके अंदर हमने 3 सिस्टम रखे हुए हैं। ये अभी मैं इसका ऑन कर देता हूँ, ये इस टाइम इसकी ऑटोमेटिक रोटेशन ऑन हो गई। ठीक है, इसकी ट्रे वगैरह बिल्कुल ऑटोमेटिक है। ये इस टाइम ये देखें, ट्रे इसकी घूम रही है, और ये ट्रे जो इसकी मतलब ट्रे की मूवमेंट है, ये इस कंट्रोलर के ऊपर भी चलती है। तो ये इसका सिस्टम है। बाकी ये ट्रे का ऑन ऑफ का बटन लगा हुआ है, लास्ट के जो 3 डेज़ होते हैं उसमें ट्रे ऑफ़ कर देते हैं। ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है, इसकी सेटिंग वगैरह करनी है अभी। ये हमारा DC का टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये रोलिंग ट्रे वगैरह लगी हुई है, और इसके अंदर का ये सारा सिस्टम। तो ये कुछ था इस मशीन का छोटा सा रिव्यू। जिस भाई को भी चाहिए ये इनक्यूबेटर तो ऑर्डर दे सकता है, उसको ये इनक्यूबेटर मिल जाएगा। ये हमारे एक भाई हैं आज़ाद कश्मीर से, दुबई में होते हैं वो, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था। अब हम इसको कल इंशाल्लाह इसको रवाना कर देंगे। वैसे तो वो दुबई में होते हैं, लेकिन उन्होंने बोला था कि हम मुझे मतलब घर के लिए चाहिए इनक्यूबेटर, तो ये मैंने उनके लिए तैयार किया हुआ है। तो ये इसका सिस्टम होता है। बाकी इनक्यूबेटर आपके सामने है,
ये देख लें आप, बहुत ही आसान सिस्टम है। आपने 2 तारें बैटरी में लगानी है, ये मशीन की तार आपने कन्वर्टर में लगानी है, और कन्वर्टर से जो ग्रे कलर की तार निकल रही है वो हमने डायरेक्ट 220 बिजली में लगानी है। बस इसका ऑटोमेटिक काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने कोई वायर चेंज नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। ये इसका सिस्टम